बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.6 डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में मैं क्वेश्चन नंबर 22 से आगाज़ करूंगा। इसके अंदर हमें मॉड फंक्शन दिया गया है। जब मैंने मॉड को डिफाइन किया था तो आपको बताया था कि इसको हम जब खोलेंगे मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक तो इसके दो किस्म के आंसर आएंगे। x-3 मॉड जो है ये x-3 आंसर आएगा अगर x जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। इसका जवाब माइनस में आएगा अगर x जो है 3 से छोटा होगा। तो ये डेफिनेशन है मॉड फंक्शन की। दो आंसर आएंगे इसके। अब ये देखिए ये मॉड कहां पे ब्रेक हो रहा है, 3 के ऊपर ब्रेक हो रहा है और लिमिट हमारे पास क्या है -1 से लेकर 5 तक। तो इसलिए हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को भी ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में। एज यू नो इफ C belongs to AB तो फिर A से लेकर B तक जो इंटीग्रल है हमारा इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक होगा इनके दरमियान C आता है ना, एक तो होगा A से लेकर C तक f of x dx और दूसरा होगा C से लेकर B तक f of x dx। अच्छा जी, अब ये देखें 3 जो है ये बिलोंग करता है -1 से लेकर 5 तक। तो लिहाजा ये वाला जो इंटरवल है इसको हम 3 के ऊपर तोड़ेंगे। -1 से लेकर 5 तक x-3 का मॉड dx। इसके बनेंगे दो हिस्से, एक बनेगा -1 से लेकर 3 तक। ये 3 तक क्यों लिया, क्योंकि 3 पर डिफाइन है। अगर ये x-2 होता है यहां पे तो फिर हमने इसको 2 पर डिफाइन करना था, तो फिर लिमिट -1 से 2, 2 से 5 लेते। ये आ गया x-3 का मॉड प्लस फिर 3 से लेकर 5 तक चलेंगे x-3 का मॉड। अब ये देखें -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक इसके दरमियान जो वैल्यू आती हैं वो 3 से छोटी आती हैं। तो जब 3 से छोटी आएंगी, x लेस देन 3 है, तो फिर x-3 मॉड की जगह पे क्या आएगा -x-3 -x-3 dx। अब ये 3 से 5 यानी 3 से बड़ा होता जा रहा है, 3 से बढ़ता बढ़ता 5 की तरफ जा रहा है। जब 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x-3 है। पहले हमने इसके दो टोटे किए, फिर उसके बाद इस मॉड की कीमत लगा दी। जब लेस देन 3 होगा तो ये आंसर आएगा, जब ग्रेटर देन 3 होगा तो x-3 मॉड की जगह पे ये वाला आंसर आएगा। राइट, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करें, इसके टोटे टोटे कर दें। पहले में आएगा माइनस, बाहर आ जाएगा माइनस, लिमिट -1 से लेकर 3 तक -x+3 dx प्लस 3 से लेकर 5 तक x-3 dx। ये आ जाएगा -1 से लेकर 3 तक, इस माइनस को अलग कर दिया, प्लस 3 को बाहर कर दिया,
-1 से लेकर 3 तक dx, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट। इसी तरह इसको भी करें आप, 3 से लेकर 5 तक x dx, -3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 से 5 dx, ये आ गया -x² डिवाइडेड बाई 2, -1 से लेकर 3 तक प्लस 3 -1 से लेकर 3 तक प्लस x² बाई 2, 3 से लेकर 5 तक -3 dx को इंटीग्रेट करेंगे x 3 से लेकर 5 तक। अब जस्ट आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर इंशाल्लाह। -1/2 कांस्टेंट बाहर निकाला, पहले x की जगह पे पुट करेंगे हम 2, फिर -x की जगह पे पुट करेंगे -1, प्लस 3 इंटू, पहले x की जगह पे आएगा 3, फिर x की जगह पे आएगा -1, प्लस 1/2 बाहर कांस्टेंट है, पहले x की जगह पे पुट करेंगे 5, फिर x की जगह पे 3, -3 इंटू, पहले x की जगह पे 5 -3, -1/2, 8 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 7, 3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 3 3 9 आ गया ये, प्लस 16 में से 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए, बाकी रह गए 16, 16 को 2 पर तकसीम किया, बाकी रह गए 8, माइनस 5 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया, -7 प्लस 9 × 27 × 54, 8 दूनी 16, -12, 54 और 16 किसके बराबर आ गया, 64, 70, 70 में से 19 निकाले, एक यहाँ पे रह गए 6 में से 1 गया, बाकी रह गए 5, तो 51 डिवाइडेड बाई 2। लेट मी चेक, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि ये आंसर मुझे अजीब सा लग रहा था। जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो काम उल्टा हो गया, x की जगह पे 3 पुट करना था, यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगी, ये उसके बाद फिर x जगह पे -1 पुट करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 इंटू, पहले x जगह पे 3 फिर -1, ठीक है, फिर ये 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी ठीक है, -3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी ठीक है। उसके बाद ये फिर आएगा 9 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 8 को जब हम -2 पर तकसीम करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा -4। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस, 1 और 3 4 को 3 से ज़रब दिया, यहाँ पे आएगा आंसर 12। उसके बाद ये 25 में से 9 के बाकी रह गए 16 को 2 पर तकसीम किया, जवाब आ गया 8, 5 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 2 को -3 से ज़रब दिया, जवाब आ गया -6। अब ये हमारे पास आ गया 20 - 10, तो आंसर हमारा आया 10। एक्सरसाइज 3.6 जारी है, उसका क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1/8 से लेकर 1 तक x की पावर 1/3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू, इसको जब मैं लेकर ऊपर जाऊंगा तो ये बनेगी x की पावर -2/3 इंटू dx। अब ये देखिए f ऑफ x हमारा किसके बराबर है, f ऑफ x है हमारा x की पावर 1/3 प्लस 2, ये फंक्शन की पावर n है। इसको डिफरेंशिएट करें जरा, क्या जवाब आता है, f डैश x आएगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर
कम की, पावर के बगैर डिफरेंशियल लिया, तो ये आ गया 1/3 x की पावर -2/3। तो पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे 1/3 x की पावर -2/3 चाहिए। तो 1/3 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3। लो जी, ये बाहर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 से लेकर लिमिट 1 तक, x की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1/3 x की पावर -2/3 dx। अब फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं यूजिंग, अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर है कोई n, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f'(x), तो ये बराबर होगा f(x) की पावर n+1 ओवर n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1, राइट। अब ये वाला फार्मूला जब हम यहां पे लगाएंगे तो ये आंसर आ जाता है 3 इंटू, इसकी पावर में एक जमा कर देंगे, x की पावर 1/3 प्लस 2 होल की पावर आ जाएगी 2 + 1 ओवर 2 + 1, और लिमिट क्या है आपकी, लिमिट है हमारी 1/8 से लेकर 1 तक। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया 3 इंटू 2 और 1 3, x की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3 आ गई है, राइट। 2 और 1 3, इस 3 को बाहर निकाल लिया मैंने। लिमिट है 1/8 से लेकर 1 तक। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2 प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह पे 1/8 पुट करेंगे, 1/8 की पावर 1/3 प्लस 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। ये आ गया 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर 1 ही आता है। 2 और 1 3 माइनस 1 ओवर 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3 प्लस 2, ये 3 3 के साथ कैंसिल, माइनस ये आ गया 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 आ गया, 3 माइनस 5/2, इसका एलसीएम लिया तो 6 - 5/2, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 1/2। ये फिर छोटी सी गलती होगी, ये 3 जो है ये हमने यहाँ से मिस कर दिया, ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब भी यहाँ से मिस हो गया हमसे। तो यहाँ पे फिर आएगा 3 की पावर 3 माइनस ये एज इट इज चलता जाएगा, 3 की पावर 3 जो है ये आ जाएगा 27 माइनस 2 + 1/2 की पावर 3, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 5/2 की ताकत 3, 27 माइनस 125/8, इसका एलसीएम लिया 8 7 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21 माइनस 125, तो ये आ गया 91/8। ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। Because this is improper fraction, therefore first of all I would like to convert it into proper fraction, and that can be done by the method of division. X square
-2 को मैंने अंदर रखा, x + 1 पर डिवाइड किया, x पर जाएगा तो ये आ गया x² + x, प्लस प्लस माइनस कैंसल, ये माइनस -x -2। उसके बाद फिर आ जाएगा x को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, -x -1, ये प्लस यहाँ पे आ गया -1। तो जिस तरह ये 7/2 हो, हम 7 को अंदर रख के 2 पर तकसीम करते हैं तो बाकी बचता है 1, तो 7/2 को हम लिखते हैं 3 होल 1/2, या इसको 3 पूरे और 1 आधा। ठीक है, इसी तरह फिर इसको क्या लिखेंगे हम, x² -1/x + 1 बराबर है x - 1 होल -1/x + 1। नाउ टेकिंग लिमिट, क्योंकि ये देखिए वही फंक्शन आ गया, टेकिंग लिमिट integrate within the limit 1 to 3 sorry 1 to 3। So sweetie and cutie boys, it will become 1 से लेकर 3 तक x² - 1/x + 1 into dx is equal to 1 से लेकर 3 तक x - 1 -1/x + 1 dx। right, this is further equal to 1 से लेकर 3 तक, इसको x को अलहदा इंटीग्रेट करते हैं, फिर ये -1 है, 1 से लेकर 3 तक इसको अलहदा इंटीग्रेट कर दें, फिर -1/1 + x है, इसको अलहदा इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा जी, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आता है, x²/2, लिमिट है हमारी 1 से लेकर 3 तक, माइनस इसका इंटेग्रल आ गया x 1 से लेकर 3 तक, माइनस log of 1 + x 1 से लेकर 3 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे ना तो x की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 में से 1 गया बाकी रह गया 8, 8 को 2 पर तकसीम किया बाकी रह गया 4, 3 में से 1 गया बाकी रह गया 2, 2 को माइनस से ज़रब दिया जवाब आ गया -2, 3 और 1 4, log of 4 माइनस माइनस प्लस log of 2, 4 में से 2 निकाले बाकी रह गए 2, प्लस log of 2 माइनस log of 4। ये भी आंसर ठीक है आपका, लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो log of 2/4 भी लिखा जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि log of x माइनस log of y log of x/y के बराबर होता है, प्रॉपर्टी है ये log की। तो ये आ गया 2 प्लस log of 1/2। ये आगे मजीद सिंप्लीफाई होता है, इसको log of 1 माइनस log of 2 करेंगे, log 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस log of 2 आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक और तरीका करते हैं कि ये log 4 है, log 4 को अगर मैं लिख दूं माइनस log of 2 की पावर 2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, यूजिंग log of x की पावर m अगर हो तो m साइड पे आ जाता है, ठीक। तो ये आ गया 2 प्लस log of 2 माइनस 2 log of 2। अब 2 log of 2 में से 2 log of 2 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा log of 2। ये भी आंसर आपका ठीक है, जो पहले किया था वो भी ठीक है, लेकिन वो बुक से मैच नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
अक्सर आपने देखा होगा कि ये जब आप डिफरेंट किस्म की कीज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से हल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंतहाई इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो कि चंद स्टेप में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे कि ये देखें, मैं क्या करने लगा हूं, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इनको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं। ऊपर आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 1, नीचे आ गया x को x से मल्टीप्लाई किया x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1 इंटू dx। लिमिट 2 से लेकर 3 तक 3x² माइनस 2x प्लस 1 ओवर x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 इंटू dx। अब देखें 3x को जब डिफरेंशिएट करते हैं इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है 3x², x² को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस 2x, x का डिफरेंशियल 1 और माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, ये 0 मौजूद है, तो नीचे का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, तो लिहाजा पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट करें इस क्वेश्चन को, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ f ऑफ x। अगर नीचे का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हो तो नीचे वाले का लॉग। तो आइए इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। लिमिट क्या है? 2 से लेकर 3 तक। अब हम लिमिट पुट करते हैं, पहले हम x की जगह पे पुट करेंगे 3 की पावर 2 3 माइनस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, आपके पास जवाब आ जाएगा। एंड पागलों की तरह पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे भाई। अगर आप पेपर में इस तरीके से करके आते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोई गलत तरीका हमने अडॉप्ट नहीं किया, राइट। ये किसके बराबर आ गया? लॉग ऑफ 27 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1। 9 27 में 3 जमा किए 30, 30 में से 10 निकाले बाकी रह गए 20, माइनस लॉग ऑफ 8 से 2 10, 10 से 5 गए तो बाकी रह गए 5। ठीक 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 ठीक। यूजिंग ये एक प्रॉपर्टी आपने बच्चों पढ़ी होगी, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर y। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 20 ओवर 5। योर आंसर इज जस्ट लॉग ऑफ 4। इसी शॉर्टकट मेथड के साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे लिखा आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको पुश करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है, मेरा फायदा जरूर है। हाँ अलबत्ता अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।